वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद रहमान जैदी और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। और आज इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ट्रांसफार्मर का वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हमिंग इन ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर ऑन है और उसमें ऑन होते हुए अगर उसमें से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो उसकी क्या रीज़न है कि ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर ऑन है और उसमें चलते हुए ट्रांसफार्मर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उसकी क्या रीज़न है। एक तो नॉर्मल साउंड होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, एक नॉर्मल साउंड से ज़्यादा साउंड ट्रांसफार्मर दे रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है, ठीक है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर में आवाज़ें आती हैं तो उसकी क्या रीज़न है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसफार्मर में आवाज़ आती है उसकी क्या रीज़न है, वो सबसे पहले रीज़न है ड्यू टू ट्रांसफार्मर ऑन ओवरलोडिंग। जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा, जब ट्रांसफार्मर में उसकी कैपेसिटी के से ज़्यादा लोड हम डालेंगे तो वो भी वजह बनेगी ट्रांसफार्मर के साउंड के ज़्यादा होने की। नंबर 2, ड्यू टू एक्सेसिव वोल्टेज। अगर ट्रांसफार्मर में उसके वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज उसमें अपेयर हो रहे हैं, अगर ट्रांसफार्मर एक 132 kV 211 kV ट्रांसफार्मर 132 kV से 11 kV वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, तो अगर 132 kV से ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं फिर भी ट्रांसफार्मर में जो है वो एक साउंड ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह 11 kV का ट्रांसफार्मर है, 11 kV टू 220 वोल्ट या 440 वोल्ट पे चेंज करता है, तो 11 kV से ज़्यादा अगर वोल्टेज होंगे तो फिर भी ट्रांसफार्मर में साउंड होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी एक्सेसिव वोल्टेज भी रीज़न बनती है ट्रांसफार्मर में साउंड की। नंबर 3, ड्यू टू लूजनेस ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर की कोर, जो ट्रांसफार्मर जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को वाइंड किया होता है, तो ट्रांसफार्मर की कोर अगर लूज हो जाए, ठीक है, तो उससे भी ट्रांसफार्मर की वाइब्रेशन ट्रांसफार्मर में होती है, तो वो भी ट्रांसफार्मर में साउंड जो होता है वो जनरेट करती है। ड्यू टू लूजनेस ऑफ न्यूट्रल। अगर ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल लूज होती है तो फिर भी ट्रांसफार्मर में साउंड जनरेट होता है। नंबर 5, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ लूज नट एंड बोल्ट। ट्रांसफार्मर के जो नट एंड बोल्ट हैं अगर वो लूज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लूज हो जाते हैं, तो वो जो लूज होते हैं तो उनकी वजह से भी एक साउंड जनरेट होता है। फिर नंबर 6, ड्यू टू अनबैलेंस लोड कंडीशन। अगर ट्रांसफार्मर में लोड जो है वो ट्रांसफार्मर के फेजेस के ऊपर अनबैलेंस है या ट्रांसफार्मर के केबल्स के ऊपर अनबैलेंस लोड, ठीक है, तो फिर भी ट्रांसफार्मर में एक साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अनबैलेंस लोड कंडीशन। नंबर 7, ड्यू टू लूज कनेक्शन। अगर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हमारे पास लूज हैं, ठीक है, हमने उसके केबल्स HT और LV जो बुशिंग्स हैं उस पर कनेक्शन हमने लूज किए हुए हैं, वो टाइट नहीं है, फिर भी ट्रांसफार्मर में हमारे पास नॉइज जनरेट होगी। नंबर 8, ड्यू टू टैप पोजीशन नॉट ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर के साथ हमें एक टैप स्विच होता है जिससे हम वोल्टेजेस को बढ़ा भी सकते हैं और एक स्पेसिफिक वैल्यू तक और कम भी कर सकते हैं, तो वो जो टैप स्विच होता है तो उसका जो टैप सेलेक्टर स्विच है तो उसकी टैप पोजीशन अगर एक नोट इट्स प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, ठीक है, तो फिर भी ट्रांसफार्मर में नॉइज जो होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो ये रीजंस थी ट्रांसफार्मर में, कुछ रीजंस थी कि ट्रांसफार्मर में अगर नॉइज जनरेट हो रही है तो उसकी क्या रीज़न है। तो ये तकरीबन 8 रीज़न मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।